यस यस मैम, नाजमा मैम आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच शाहीन। वेलकम। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज सही आ रही है सर? ओके, थैंक यू सो मच। नई दिशा यानी ऑन पैसिव टीम चैंपियन में, यानी मैं नाजमा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा में। आप सबका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनिए, जिसको आज प्रेजेंट करने वाले हैं यानी कि गुड स्पीकर्स, गुड मोटिवेटर, गुड मेंटर, गुड फ्रेंड्स, गुड लीडर्स एंड हमारी कंपनी ऑन पैसिव कंपनी के एक मजबूत पिलर यानी ऑन पैसिव फैमिली का एक मेंबर यानी कि ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही साथ वो ऑन पैसिव में एलसी मेंबर भी हैं। हमने उनको देखा वक्त वक्त पर जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी मोटिवेशन की, तो जो कि हम सबको मोटिवेशन मिलता है उनसे, और उस वक्त उन्होंने वो चीजें हम सब तक पहुंचाई हैं जो कि आज भी उस प्रोसीजर में हम चल रहे हैं। और वो हमारे डॉक्टर मोदी यानी डॉक्टर इदरीस मोदी जी, जो कि हर एक मोटिवेट करते हैं हर एक को। ऐसे समझिए जैसे बंजर जमीन पर बारिश हो जाती है और फिर उस जमीन में जो ताजगी आती है महसूस करें, ठीक उसी तरह जब डॉक्टर साहब हम सबको वही अपनी बातों से, अपने टॉपिक से, अपनी स्टोरीज से मोटिवेशनल स्टोरीज से हमको सबको प्रभावित करते हैं, हमको सबको नई दिशा दिखाते हैं, और हम सब फाउंडर्स यानी अपनी पर्सनालिटी को निखारने में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि यानी ये सब ये इनकी देन है डॉक्टर साहब की। शायद हम अभी भी कहीं कोने कापचे में बैठे हुए होते और हमें ये इल्म नहीं होता कि जिंदगी किस तरह जी जाती है। हर आदमी अपने यहाँ पे जिंदगी जीता है, बहुत अच्छे से जीता है, लेकिन जब ये कुछ चीजें जो हमको मिलती हैं यानी जो हमारे गाइड और मेंटर होते हैं लाइफ में, जब वो हमें एक नई दिशा दिखाते हैं, नई राह दिखाते हैं, उसमें एक अलग ही अंदाज होता है। उसमें हम जब अपने आप को, दिमाग को देखते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ तक अब तक सही थे और कहाँ हम गलत कर चुके हैं, और अब हमने वो गलतियां ने सुधारनी है और हमने आगे स्टेप ले जाना है। तो उसी को साथ मतलब चलते हुए और अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए साथ अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाते हुए, और यानी कि अब मैं बात कहूँ कामयाबी की, तो यहाँ इन चीजों से हमको सब कुछ मिलने वाला है, दौलत, शोहरत, इज्जत, कामयाबी, जो कि हर इंसान इस चीज की तमन्ना रखता है। तो जब हमारे पास दौलत भी आएगी, शोहरत भी आएगी, और जाहिर है जब हम अच्छे काम करेंगे तो इज्जत भी आएगी, और ये सब चीजें मिलती हैं, तो एक ये जो हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, पहले हम नहीं इतना डीपली जानते थे और अभी भी नहीं जानते, क्योंकि हम लोग सब सीख रहे हैं। लेकिन उनसे हमें लगता है कि जब हमारी जिंदगी में इन सब चीज के साथ ये जब पर्सनालिटी पॉइंट्स जो इकट्ठे होंगे हमारे साथ, तो 101% हम कामयाब होंगे। कामयाब होने के साथ साथ ऐसी कामयाबी जो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताऊं, बहुत ही शानदार है। पहले मैंने बताया बी अ गुड लिसनर, तो इसके बारे में हम इंतजार नहीं करेंगे ज्यादा, तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आपका स्वागत है नई दिशा में। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू नाजवान। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रही है। ओके, तो गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और एक महीने के लंबे गैप के बाद आज हम फिर इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और रमज़ान की वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी विकास सर की टीम जो है पूरी, वो सब वेबिनार उन्होंने कंटिन्यू रखे, और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जो हमारा मिशन था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसमें उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया, और बहुत अच्छे से जिस टाइम हम लोग नहीं थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से संभाला। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विकास सर। और दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें कामयाबी भी मिली है हमें, और लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है कि सर ये बहुत ज़रूरी है। और जितना अच्छा हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, उतना अच्छा बिजनेस हम कर पाएंगे, उतना अच्छा हम अपना सोशल लाइफ कर पाएंगे दूसरों के साथ, उतना अच्छा हमारा रिलेशन को हम डेवलप कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है हमने गुड लिसनर। कैसे अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए। सुनाते तो सब वो लोग हैं, और हर आदमी चाहता है कि मैं बोलूं और लोग सुने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि सामने वाला बोले और मैं उसको सुनूं। क्योंकि आजकल आदमी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता है कि वो सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहता। वो चाहता है इसको बीच में रोक के और मैं बोलूं और सामने वाला जो है सुने। तो दोस्तों, ये भी एक कला है। दिस इज द आर्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग। एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, और अगर इसको हमने समझ लिया तो हमें बहुत अच्छा जो है कामयाबी इसमें मिल सकती है, अपने खुद में भी, और दूसरों को भी हम इसको टीच करके, इसको सिखा के लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि सूटेड बूटेड रहते हैं और अच्छा उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये हर चीज उनमें है, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके रिलेशनशिप लोगों से अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे लिसनर नहीं है। वो लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते। जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है वो उसको टोक के बीच में और अपनी बात लेके आ जाते हैं। तो इससे क्या है कि लोग उनको पसंद नहीं करते। तो जरूरी है कि आप सामने वाले की बात को पूरी तरह सुने, उसको समझें और फिर अपनी बात को रखें। जितना आप सामने वाले की बात को सुनोगे, उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी। वो फीलिंग ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन आपके लिए उसके मन में डेवलप होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाला सुन रहा है मेरी बात को। तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिवनेस डेवलपमेंट होगी। तो लिसनिंग ऐसा स्किल है कि जो बोलने वाले में भी और सुनने वाले में, दोनों में एक पॉजिटिव फीलिंग को डेवलप करता है। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगा। 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरह से हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। कि अगर हमें अच्छा सुनने वाला बनना है तो किस तरह से हम इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बराबर जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन अगर उसकी पटरी है और पटरी पे चलेगी तो वो बराबर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन इधर उधर किया या पटरी ऊपर नीचे हुई तो वो ट्रेन डीरेल हो जाएगी। तो ऐसे ही हम कभी कभी अपनी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि किस तरह से हम इसको डेवलप करें। और तो इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जहां हम लोगों को ये सिखाते हैं कि क्वालिटीज तो होना चाहिए, लेकिन इन क्वालिटीज को डेवलप कैसे करना है हमारे अंदर, वो बहुत जरूरी है। और अगर एक बार हम सही फॉर्मूले को समझ गए कि इस क्वालिटी को कैसे डेवलप करना है, तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। वरना फिर हम सोचते ही रहते हैं कि यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें। लेकिन अगर हमें एक बराबर से एक मैप मिल जाए और कहा जाए कि भाई ये खजाना यहाँ पे है, तो हम उस मैप को फॉलो करके उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हमारे लेसन्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो भी हमारे लेसन्स होते हैं उसके अंदर हम पॉइंट वाइज बात करें। आप लोगों से भी बोलता हूँ कि आप जब भी कोई इस टाइप का वेबिनार लें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो पॉइंट्स पे लें, ताकि लोग उन पॉइंट्स को नोट कर सके। जरूरी नहीं है कि आप पूरा वेबिनार ले रहे हो तो हर बात को आपकी आदमी नोट करेगा, लेकिन अगर ना आपने उसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो वो पॉइंट्स आदमी नोट करेगा और फिर वो उसको विजुअलाइज करेगा, उसको अपने दिमाग में सोचेगा, और फिर उसको जब भी इस टॉपिक पे कभी कोई उसको दिक्कत आएगी तो वो उसको पॉइंट्स को फॉलो कर सकता है। तो हमेशा इस टाइप के वेबिनार को, ये इस टॉपिक से हटके है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कैसे वर्क किया जाए।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जब भी आप वर्क करें तो प्रॉपर फ्रेमवर्क में वर्क करें। ऐसा नहीं कुछ भी इधर भी बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं, इधर भी बोल रहे हैं। तो पॉइंट वाइज जाइए, पॉइंट वाइज जाइए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो ही आपको आपके वेबिनार को सक्सेस करेगा और लोग उसको पसंद करेंगे। हमेशा आपने देखा होगा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि पॉइंट वाइज बोलूं, पॉइंट में बताऊं, ताकि उन पॉइंट को लोग समझ सकें, पढ़ सकें और हमेशा याद रख सकें। तो 5 इसके अंदर आइडियाज हैं जो हमें सुनने की कला को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप जब भी किसी की बात को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप सामने वाला बात कर रहा है और आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उसकी बात को एक्टिवली सुनिए, उसकी बात को, उसको लगे कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो ये सामने वाला मेरी बात को सुन रहा है। उसको ऐसा फीलिंग नहीं आया कि यार ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो इसका ध्यान कहीं और है। तो हमेशा उसको एक्टिवनेस, उसको अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्टिव लिसनर बनिए, एक्टिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और इसके लिए आपको अपने जो सेंसेस हैं, पूरे 5 सेंसेस, उसको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सरप्राइज भी देना पड़ेगा, आपको हंसना भी पड़ेगा, मुस्कुराना भी पड़ेगा, कोई एक्शन होगा तो वो एक्शन भी करना पड़ेगा हाथ का आपको। ऐसा नहीं बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठ गए और सामने वाला बोल रहा है आप सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। या सामने वाला बोल रहा है तो आपने अपनी घड़ी देखना चालू कर दिया, या आपने क्या बोलते हैं उसको, उबासी लेना चालू कर दिया कि, तो इस टाइप की कोई भी एक्शन मत करिए। हमेशा सामने वाले के इसमें फीलिंग आने दीजिए कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो वो बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उससे उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी सोचने का मौका मिलेगा। अगर आप तुरंत जवाब दे देते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता सोचने का, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है इसका मैं क्या जवाब दूंगा, किस तरह से मैं इसको बोलूंगा, तो वो आप, अगर आपने प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दिया, बीच में ही बोल दिया, तो हो सकता है आपका जवाब गलत हो। लेकिन अगर आप शांति से सुन रहे हो उसकी बात को, तो आपके पास इतना टाइम मिल जाता है कि आप उसकी बात का सही जवाब दे पाओ। तो एक्टिव लिसनर बनिए। दूसरा है फीडबैक। ये दोनों टॉपिक एक लगभग एक जैसे ही, ये दोनों पॉइंट्स। फीडबैक यानी कि आपको हाँ, हूं, ना, मतलब कुछ भी आपको अपने मुंह से बोलते रहना, यस यू आर राइट, या यस दिस इज गुड आइडिया, यानी कुछ भी आपको कमेंट पास करते रहना है, जिससे कि आप उसको, सामने वाले को लगे कि हाँ आप उसको फीडबैक दे रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग, फीडबैक, और जवाब देने में मैंने जैसे बताया कि रिप्लाई इन बिटवीन ये नहीं करना है आपको। कभी भी सामने वाले की बात को पूरा होने के बाद रिप्लाई करिए, बीच में मत करिए। तो डोंट रिप्लाई इन बिटवीन, ये हमेशा याद रखिए। चौथा जो पॉइंट है वो है जजमेंट। कभी भी सामने वाले को जज मत करिए कि यार ये बोल रहा है तो बेवकूफ आदमी है यार, मालूम नहीं क्या बोलता रहता है, ये करता रहता है। तो ऐसा जजमेंट मत करिए। अगर आप जजमेंट करेंगे ना तो आप हमेशा गलत जज कर लेंगे। जजमेंट उसकी बात पूरी होने के बाद आप अपना जजमेंट करिए, बीच में जजमेंट मत करिए कि सामने वाले ने बोला और आपने जज कर लिया कि ये सही है या गलत है। तो इसका ध्यान रखिए। दूसरा एक है मिरर टेक्निक। 5वां जो है मिरर टेक्निक, कि आप सामने वाला जिस पोजीशन में बैठा है आप भी कोशिश करिए उसी पोजीशन में बैठे। सामने वाला जैसा सांस ले रहा है वैसे ही आप सांस लें। देखिए ये बहुत एक बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन ये कनेक्शन लाती है, दोनों के बीच में कनेक्शन लाती है। इसको बोलते हैं मिरर टेक्निक। तो मिरर टेक्निक को करने की कोशिश करिए कि सामने वाला जैसा है उसकी पोजीशनिंग, अगर वो थोड़ा सा तिरछा बैठा है तो आप भी थोड़ा तिरछा बैठिए, या सामने वाला कुछ लंबी सांस ले रहा है तो आप भी उस हिसाब से सांस लीजिए। तो मिरर बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका और उसका बॉडी लैंग्वेज जो है, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, और आप जब उसको जवाब देंगे तो उसका और आपका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अगर मालूम पड़ा वो तो बहुत धीरे से बात कर रहा है और आप एकदम तेज बोल रहे हो तो वो गलत हो जाएगा।
तो हमेशा मिरर टेक्निक को, आपका जो पिच होता है, वॉइस का पिच जो होता है, उसको बराबर रखिए। तो ये जो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। और हमेशा एटीट्यूड सही रखिए। अपना एटीट्यूड जो होता है वो आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है या कोई चीज बता रहा है तो उससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप उससे कुछ अच्छा ज्ञान ले पा रहे हैं। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होगा तो आप गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बन पाएंगे। इसको हमेशा ध्यान रखिए। और कभी भी, जैसे मैंने आपको बोला कि जजिंग जजिंग जो लोगों को जज करने वाला जो पॉइंट है, उसको आप इस एटीट्यूड से जोड़िए कि आपका जो एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहेगा तो आप सामने वाले को कभी भी गलत जज नहीं करोगे, सही आदमी को भी गलत नहीं करोगे। गलत को तो गलत है ही वो बोलने में, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने एटीट्यूड को नेगेटिव रखते हैं तो हमारा जजमेंट भी गलत हो जाता है। तो मदर टेरेसा का एक बहुत अच्छा कोट है कि इफ यू कीप जजिंग पीपल यू विल नेवर गेट टाइम टू लव देम। अगर आप लोगों को जज करने में ही रह जाएंगे तो उनको आप प्यार नहीं दे पाएंगे। तो जज मत करिए, और जज करें तो उसमें पेशेंस रखिए, पूरा पेशेंस होना जरूरी है। थोड़ा सब्र रखिए, उसकी बात को सुनिए, उसकी बात को समझिए, क्योंकि लोग जो है ना, लोग सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो हमेशा लोगों की बातों को, और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो करने की कोशिश करिए। गुड लिसनिंग में आप अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हो। कैसे इंप्रूव कर सकते हो कि देखिए, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत सी बार लोग ग्रोथ से जोड़ते हैं। यार मेरा बिजनेस इतने करोड़ का था, आज इतने करोड़ों का हो गया, तो मेरे में इंप्रूवमेंट आ गया। तो इसको इंप्रूवमेंट नहीं बोलते हैं, पैसा इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन जो आप में क्वालिटीज इंप्रूवमेंट हो रही है, आपके अंदर जो क्वालिटीज आ रही है, वो होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो आपको ये देखना है कि 2022 की स्टार्टिंग में मेरे पास जो नॉलेज थी, और जब 2022 खत्म हुआ तो उस नॉलेज में कितना बड़ा, मेरे पास कितनी बड़ी वो नॉलेज, अगर वो 1% भी बड़ी है तो वो आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो आपका ग्रोथ है। तो हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। और ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो हम क्लासेस ले रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ है। ये मत सोचिए कि यार ऑन पैसिव से अभी पैसा नहीं आया, या हमें अभी तो ऑन पैसिव से जो है कोई इनकम नहीं हुई, हमारी ग्रोथ नहीं हुई। तो ये भी एक ग्रोथ है जो आज आपके सामने है, ये भी आपके लिए एक ग्रोथ है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है। तो दोस्तों, हमेशा ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखिए, अच्छे लिसनर बनिए, कभी भी लोगों को गलत जज मत करिए, और रिस्पॉन्ड कभी भी जल्दी मत करिए किसी भी बात का। अगर कोई आदमी कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और अपने रिएक्शन को एकदम से मत लाइए। अगर जब भी आप जल्दी से रिएक्शन में लाएंगे तो वो हमेशा गलत होगा। तो हमेशा, जैसे कि हमने इससे पहले भी जो टॉपिक लिया है, पावर ऑफ साइलेंस, तो यहाँ पे गुड लिसनिंग के लिए पावर ऑफ साइलेंस का भी यूज करिए। ये दोनों को मिक्सअप करिए कि जब भी आपको किसी की बात सुन रहे हैं तो आप चुप रहने की कोशिश करिए। तो वो जो पावर ऑफ साइलेंस है वो आपको अच्छा लिसनर भी बनाएगी। तो ये जो कहा जाता है ना कि जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े। इसी में अगर जैसे आप देखोगे कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल भी इसी का एक पार्ट है। गुड लिसनिंग, पावर ऑफ साइलेंस, ये क्या है? वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। जब आप कम्युनिकेशन पे बात करोगे तो ये 2 टॉपिक अपने आप आ जाएंगे, या आप इन पे बात करोगे तो वे ऑफ कम्युनिकेशन अपने आप आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। अगर आप इन टॉपिकों को कभी भी बैठ के आप सोचोगे, अपनी कॉपी को खोलोगे, तो आप देखोगे यार ये सब एक ही चीज को डेवलप करते हैं, और वो है हमारी पर्सनालिटी। तो कभी भी तेज नहीं बोलना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है,
कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है और हमेशा कम बोलना है। जहां जरूरत हो वहां बोलिए, कोशिश करिए कम बोलें, अच्छा बोलें, बराबर बोलें और अच्छे लिसनर बने। तो यही मेरा आज का मैसेज है और थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें से अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ गेन किया होगा तो मेरे लिए ये सक्सेस है। तो बी ए गुड लिसनर। और आज बहुत खुशी की बात है कि आपने बहुत अच्छे लिसनर बन के मुझे सुना, सब लोगों ने, खासकर शाहीन मैडम ने, कि वो नहीं बोली तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा आपने वाकई में बहुत ही अच्छा गुड लिस्टर के लिए जो बोला, बहुत ही शानदार। और मैं भी सबसे पहले कह दूं विकास सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इसको जिम्मेदारी को निभाया और बहुत ही हमें खुशी है कि आप बहुत ही सिंसियर और सीरियस हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनने वालों की तादाद कम है लोगों की और सुनाने वालों की ज्यादा है, तो हम क्यों ना उस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि हम जितना सुनेंगे इतना ही अच्छा बोल पाएंगे। आज हमको डॉक्टर साहब ने, आज हम सब, आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा आदत होती है बहुत बोलने की, है ना। एक तो इस चीज को मैं बाद में कहूंगी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी, बहुत लोग देखे होंगे आपने, बहुत ज्यादा स्मार्टनेस उनकी नजर आती है, बहुत मतलब एकदम हीरो माफिक दिखते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दिखाते हैं वो अपने आप को, लेकिन जिस वक्त वो बात करते हैं तो सब क्या होता है, चौपट, बकवास, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि उनको सुना जाए या पीछे मुड़ के देखा जाए। लेकिन आज हमको डॉक्टर साहब ने, आज हम डॉक्टर साहब के लिए आए हैं या बैठे हैं उनको सुन रहे हैं, तो रीजन क्या है कि उनके अंदर वो क्वालिटी है जो उनको हम सुन रहे हैं। और इतनी देर क्या, ये तो हमें पूरा रात दिन बिठा के रखें तब हम इनको सुनते रहेंगे, हम इतने मतलब उतर चुके हैं और हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि आज भी उन्होंने बहुत कुछ नया दिया। जैसे कि एग्जांपल जो 5 वाकई में एक पॉइंट है आज भी यहाँ दिए हैं कि एक्टिव लर्निंग है, यानी फीडबैक है, तो ये सारे जो 5 पॉइंट हैं ये बॉडी लैंग्वेज को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो बॉडी लैंग्वेज। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज भी आपने हर दिन की तरह एक नई चीज, नई दिशा दिखाई हमको, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ हमारे पास मौजूद है सिक्के के दो पीछे के, है ना, एक डॉक्टर साहब हैं और पीछे का ही डॉक्टर मोदी, मिसिज मोदी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साहब सुनाते हैं तो सुनती हैं, लेकिन है तो साथ ही ना। तो हम चाहेंगे कि आज वो भी आए हमारे बीच और वो भी कुछ अपनी बहुत अच्छी सी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच, हम चाहेंगे उनको सुनना। थैंक यू, वेलकम मैम, मिसेस मोदी, स्वागत है आपका ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, हम वेलकम। नहीं बोलेंगे, सब कुछ डॉक्टर साहब ने बोल दिया है। बस हम इतना कहेंगे कि अपने पास 2 कान है और 1 मुंह है। सुभान अल्लाह। 2 ears and 1 mouth। या तो वो सोचने की बात है कि 2 कान क्यों है। ऊपर वाले ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि ऊपर वाले क्या ने 2 दी जबरदस्त, और 1 ही मजा मुंह आ दिया। गया, बिल्कुल। अरे वाह, ये अपन सुभान अल्लाह, 2 सोचेंगे कान, 2 तो आंखें, 2 कान। लिसनिंग स्किल को अपने डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी आपने जो है ना, देखिए सच बात तो ये है, डॉक्टर साहब का जोड़ा बड़ा शानदार है। जिस तरह डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं, और जिस तरह मैं समझती हूँ कि कहते हैं कि लेडीज बहुत ज्यादा बोलती हैं, पर मुझे तो नहीं लगा इस वक्त मोदी, मिसेज मोदी को सुन के, लेकिन बहुत ही कम शब्द में बहुत गहरा ज्ञान वो हमको दे गई। थैंक यू ऊपर वाला सो भी मच चाहता मिसेज है कि मोदी, आप हम सुने ज्यादा, तो 2 कान दिए हैं, और बोले कम तो मुंह 1 ही दिया है, नहीं तो 1 मुंह पीछे भी वाह। होता हूँ, लेकिन जी उसने। हाँ, तू अपनी कर मैं अपनी करूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू मिसेस मोदी, आप आए और आपने बहुत ही शॉर्ट में इतनी खूबसूरत अपनी शेयरिंग रखी। इसके बारे में हम फिर और ज्यादा चर्चा करेंगे, मन ही मन सोचेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे बीच आज एक बहुत ही स्पेशल है, हमारी बहन, हमारी दोस्त, हमारा फैमिली मेंबर, ऑनप्रेसिव फैमिली मेंबर रेखा मकान जी। मैं चाहूंगी मैम आप आए और आप अपनी भी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच, वेलकम, स्वागत है आपका। वाओ वाओ वाओ, मतलब थैंक यू सो मच।
पहले तो मैं डॉक्टर साहब की मतलब मैं उन्हें पहले भी सुनती आई हूँ और एक मोटिवेशन फैक्टर वो हमेशा रहे हैं। टॉपिक्स जो वो सिलेक्ट करते हैं वो अपने आप में ही एक यूनिक टॉपिक होता है, टॉपिक नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एक ऐसा सेशन और समा बांधते हैं मतलब कि यस जो नहीं सुनने वाले या जो नहीं समझने वाले ना सिंपल वर्ड्स में उनको समझ पाए। थैंक यू सो मच। और शाहीन जी एंड नाजमा जी दोनों के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा मंच सजा के मतलब सबको आपस में बांध के रखा हुआ है ये 6 PM वाला सेशन में। That's commendable। और मैं छोटे से में ही बोलूंगी, कंपटीशन का इतना जमाना है, 80% लोग जो कंपटीशन के दौड़ में मैं बन के चलते जा रहे हैं, बिना सुने बिना अनकहे रास्ते में, अनदेखे रास्ते में भटकते जा रहे हैं। जो सक्सेसफुल हैं उन्होंने एक चीज अपनाई है कि आई एम अ गुड लिसनर, मैं सुनूंगा भी और मैं समझूंगा भी। सेल्फ एस्टीम किया उन लोगों ने, सुनने वाली बातों पे अमल किया एंड दे आर सक्सेसफुल। उनमें से एक हमारे मिस्टर ऐश मुफारे भी हैं जिन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ करके दिखा दिया है कि आई एम को उन्होंने VR में कन्वर्ट कर दिया है। That's what we all need to do in On Passive। तो बस अब ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि हम सब के पास आ चुका है, बिना बोले बिना कहे सब कुछ बोलना और सुनना कर देगा ओ कनेक्ट। So just enjoy the process and go with the move। Thank you so much। Over to you, ma'am। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच। नाजमा मैम आगे दिया, मुझे लग रहा है आउट हो नहीं है मेरा नाम नाजमा मैम। ओके, नो इशू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही शानदार है। ओके या प्लीज अच्छा, मुझे नहीं पता चला उसको, सॉरी। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता चला, मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं। थैंक यू सो मच। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि रेखा मगान जी बहुत थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत छोटे से लफ्जों में एक समा बांधा कि मिस्टर ऐश अपनी कंपनी यानी ऐश मुफारे और कंपनी को लेके और सीधा और कनेक्ट तक आप आ गए। तो थैंक यू सो मच। उसमें सब सुनना और जानना ही है और सबसे बेस्ट हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म आ रहा है सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, आप आए और आपने हमारे प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाई, क्योंकि ये हम सबका प्लेटफॉर्म है और आप इसी तरह आते रहें और हमें जगाते रहें, क्योंकि हम जागे रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हम इसमें सुने और समझें और उस चीज को नाप तोल के ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच रेखा जी। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी शाहीन हसन हमारे बीच हैं, ग्रेट पर्सनालिटी है माशाल्लाह और वाकई में बोलती तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलना भी वहाँ अच्छा होता है कि जब वो अच्छा बोले। और ये क्वालिटी शाहीन हसन में माशाल्लाह बहुत कूट कूट के भरी हुई है कि वो बहुत अच्छा बोलती हैं, जब बोलती हैं तो वो बुरी नहीं लगती है और सुनती भी हैं, जैसे कि आज डॉक्टर साहब ने कहा खामोश बैठे तो कभी कभी उनका खामोश रहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहूंगी आप बोलती रहें हमेशा, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट शब्दों को आप अपने रोती रहें माला की तरह। तो वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम, स्वागत है आपका, आइए अपनी शेयरिंग। थैंक यू नाजमा मैम, थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतना अप्रिशिएट करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना दोस्तों, किसी को अप्रिशिएट करना भी एक कला है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में अगर हम इस पे बात करें, लेकिन इसको भी रखेंगे किसी दिन अपने टाइम इस प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपने भी अप्रिशिएट किया और वाकई एक प्लेटफॉर्म लेके चलना, उसको सबको बांध के रखना, ये मैं समझती हूँ ये सभी अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे कि हमारे हम कहेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी को थैंक्स है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिलाया और इस पर इन्होंने इस तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर हमें वो सिखाते हैं और हम लोग अपनी पर्सनालिटी को रियली यहाँ पर आकर के डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने कहा कि सर ने बोला ना कि हमारे पास इतना पैसा है, वो हमारा डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों। कल को ऑन पैसिव से पैसा आ जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट वो है जो आपने आके ऑन पैसिव में आके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है। एक यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी, एक कोशिश सपनों की उड़ान की, ये हमारी एक कोशिश है कि हम अपने सपनों को यहाँ पर इतना बड़ा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने आप को भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है, नथिंग और कुछ भी नहीं है। तो हम कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी दिन हम उस मकाम पे भी पहुंचेंगे जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। एक और चीज अभी मुझे याद आ रही, डॉक्टर इदरीस मोदी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने
मतलब मैं सोचती हूँ, जब मैं बात करती हूँ तो डॉक्टर इदरीस मोदी की और जो मेरी थिंकिंग है ना, वो काफी हद तक सेम है। मैं ये पॉइंट सोच रही थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोगों ने एक टॉपिक किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पर, और टीम चैंपियन पे भी शायद किया था। उसी का एक पार्ट है बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तब भी आप जो है एक अच्छे बोलने वाले भी बनेंगे, अच्छे स्पीकर भी बनेंगे। लेकिन सबको क्या है कि बोलना है, बोलना है, बोलना है। लेकिन बोलना ठीक है, ये भी एक कला है, लेकिन आपको अगर आप सुनने वाले बनेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे भी। कहते हैं ना, बचपन से हम सोचते रहते हैं कि भाई हमें बोलना क्या है, मतलब बचपन से तो हम सीखते हैं, माँ बोले, फिर आगे पापा बोले ना, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहते हैं और बोलना सीखते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें ये कोई नहीं सिखाता कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। ऐसा होता है ना कि हम लोग, जैसे बिनाज में हमने कहा कि मैं बोलती हूँ, सर ने कहा शाहीन आज चुप बैठी है, लेकिन कहाँ आपको कितना बोलना है मैटर ये करता है। और कहीं जहाँ आप मस्ती के मूड में, हंगामे के मूड में, वो एक अलग ट्रैक होता है। लेकिन यहाँ पर हम सीखने सिखाने के इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो डेफिनेटली मैं यही सोचती हूँ कि भाई हमें यहाँ पर आकर के उतनी ही बात रखनी है जितनी की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर किए, और उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारे, जैसे भी हमारी मैम ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, हमारे कान दो हैं, जबान दो। ये जबान ही है दोस्तों जो हमें लोगों से अपनापन दिलाती है, और ये जबान ही है जो लोगों से हमें दूर भी कर देती है। होता है ना कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर दें या किसी को आर्ग्यूमेंट करें, इस जबान से तो करेंगे, अब दूरियां पैदा हो गई। लेकिन अगर आप इसी जबान से किसी को अपना बना लेंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, जो हमें अपनी बातें बताना चाहते हैं, वो हमें सुनाना चाहते हैं कि वो, और अगर हम गुड लिसनर है तभी हम उनकी बात सुनेंगे, वरना क्या होगा, हम उन्हें भी कहेंगे यार ये बोले जा रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हम इसको मतलब सुनाए नहीं। हमें अगर गुड लिसनर बनना है तो हमें सबकी सुनेंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे भी देखा हमने भी कहा, जो गुड लिसनर होते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं। आप देखिए जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे ऑल आर गुड लिसनर। क्लास में अटेंशन रहते हैं जो लोग, वो हमेशा गुड लिसनर होते हैं और वो ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। और जो बच्चे मस्ती माजी में रहते हैं, जो बोलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आप देखिए वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन वाकई में जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ, जैसे मैम ने ऐश सर का एग्जाम्पल दिया, दुनिया कुछ भी बोल रही है, ही डजंट केयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको क्योंकि गुड लिसनर है, वो उन्होंने सुना, सबकी करामन की, और वो आज ऑन पैसिव को लेके इतने हाई लेवल पर जा चुके हैं कि हम लोग सोचते हैं कि वाकई में, मतलब ये चीज देखिए कि हम लोग अपने आप को मिस्टर ऐश की एक जो आदत है वो हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों, अगर हम उनको रोज रोज रिप्लाई करें या कुछ भी बोलेंगे तो क्या फायदा होगा बताइए। तो ठीक है, हम भी सुन लेते हैं कि भी ठीक है, कोई अगर बोल रहा है, क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि ऑन पैसिव कहाँ है, कैसा है। लेकिन दोस्तों अगर आप वाकई में ऑन पैसिव कोई भी बात करते हैं, हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा ऑन पैसिव का है, इसीलिए हम हर बात जो है अपने को रिलेट करके ऑन पैसिव को लेकर के आते हैं। तो बात चल रही है कि सुनना तो सब चाहते हैं, लेकिन एक मिनट, बोलना आपको जो है कम करना पड़ेगा अगर आप गुड लिसनर बनना चाहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हमें जो है अपने एक स्पीकर को, मतलब ऐसे बताते हैं, जो लिसनर है ना वो गोल्ड है और जो स्पीकर है वो सिल्वर है। तो अब आप बताइए गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है या सिल्वर की? ऑब्वियसली गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आप गुड लिसनर है तो आपकी वैल्यू ज्यादा है। अभी हम सब मोदी सर को सुनते हैं, या हम लोग इस वक्त आप सब हमें सुन रहे हैं, तो यू ऑल आर गुड लिसनर। पहले आप लिसनर बने हैं, पहले इस प्लेटफॉर्म पे आते जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, आज हम स्पीकर बन गए ना। तो लिसनर अगर आप होंगे तभी आप जिंदगी में आगे स्पीकर बन पाएंगे, वरना दोस्तों आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगी अपनी बात में कि हमेशा गुड लिसनर बनिए। बातें तो बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ये वीडियो जाएगा हमारे जो है मेरे चैनल पर जाएगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसमें मैं वो लिंक जरूर डालूंगी जो हमने टीम चैंपियंस पे ऑलमोस्ट सेम टॉपिक लिया था, बी अ गुड लिसनर का। तो आपको वहां पर, और उसका वो भी था जैसे अभी सर ने बोला पावर ऑफ साइलेंस, तो बोथ टॉपिक आर सेम। आप इसको गुड लिसनर कह दीजिए या पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस रहने की क्या पावर्स हैं, क्या आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और जितने भी दोस्तों डेवलपमेंट के टॉपिक है वो सब जो है कनेक्टेड होते हैं, जैसे मोदी सर ने भी कहा। तो वाकई आपको मैं लिंक वहां शेयर करूंगी, आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है, हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच, वी आर गुड लिसनर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच शाहीन, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी और बहुत वाकई में हमने जाना कि गोल्ड और सिल्वर की क्या वैल्यू है। थैंक यू सो मच।
वाकई में अगर बात करी जाए, अगर सामने आपके ज्यादा मनी वाला सक्सेस है, जिसके पास ज्यादा मनी है, यानी ज्यादा पैसा है, ज्यादा माल है उसके पास, वो सक्सेस है आपकी नजर में, या जिसके पास लर्निंग है, यानी मनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्या वो सक्सेस है, या लर्निंग मेरी ग्रोथ करती जा रही है, या वो सक्सेस है? तो जाहिर है मनी नहीं सक्सेस होती, बल्कि लर्निंग सक्सेस होती है। उसी के साथ साथ मनी तो फिर रुकती नहीं ना, वो तो साथ रहती रहती है, लेकिन यहाँ जो हमारी ग्रोथ है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। हम जैसे जैसे अपने अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे, अपने यानी एटीट्यूड को यानी लर्निंग में डालेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की अगर हम टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम सक्सेस हैं, लोग हमें पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि जब हम नई जनरेशन हमारी बाद जो आने वाली है या जो मौजूद है, यानी जो हमारे बाद में आई है, वो हमको पसंद क्यों कर रही है? आज मैं ये कहूँ, लोग हम बच्चे भी हमसे खुश रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, अच्छा लगता है कि बच्चे भी खुश हो रहे हैं, एक से एक सवाल करते हैं, एक से एक हम उनको जवाब भी देते हैं, कुछ नया हम उनको बताते हैं, कुछ कुछ हम देख चुके हैं, कुछ हम देखेंगे, या बच्चे जो नई नस्ल के जो नया सोचते हैं, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो यानी कि यहाँ एग्जाम्पल है नई टेक्नोलॉजी के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए, कि अगर हम समय के साथ अपने आप को भी अपडेट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच में रमला मैम। रमला मैम आइए, अपनी भी शेयरिंग रखिए। वेलकम मैम। हेलो, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। आज का टॉपिक है अच्छे श्रोता बनना। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छा वक्ता भी होने के साथ साथ उतना ही बेहतरीन श्रोता भी होना चाहिए। जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है तो लोग अक्सर इसी तरह से बोलने पर जोर देते हैं, मतलब आपको कब कहाँ कितना बोलना चाहिए, आपको शब्द का चयन, आवाज की टोन किस तरह होना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे वक्ता है तो बेहतरीन श्रोता नहीं है, तो इसका अर्थ है आपको अभी भी और कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने की जरूरत है। बातचीत का अर्थ यह नहीं कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, बल्कि यह भी बहुत जरूरी है कि आप दूसरे की बातों को कितने ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अच्छा श्रोता बनना यानी खुद के साथ साथ औरों का भी भला कर पाना। अगर आप बेहतर सुनने वाले हैं तो दूसरों की नजर में ये भी आप ऊपर उठ जाते हैं, जो आपके सामने बोल रहा है। आप उसके अनुभवों का भी लाभ ले सकते हैं। इससे आपकी समझ और संवेदनशीलता दोनों बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होगी और आपकी संवाद की क्षमता में भी सुधार होगी। इसलिए बोलने पर जोर ना देकर हमेशा सुनने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो आगे चलकर हम अच्छे वक्ता भी बन पाएंगे। जैसे कि हम स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर जो पढ़ाते हैं हम उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बोलते हैं ना, सुनने से ही आधा पढ़ाई का काम हो जाता है। उसको हम दिमाग में कैप्चर कर लेते हैं और समझने में बेहतर होता है। इसलिए हमेशा सुनने पर जोर दीजिए, ना कि बोलने पर। सो ओवर टू यू नाजमा मैम, थैंक यू। थैंक यू रमला जी, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी। सच बात है कि अगर कोई दुखी है और कोई हमको अपना दुख बताने आया है, तो हम उसको ये नहीं कि मतलब उसको उसको एक राय देने लगे, उसको अपनी अकल से कुछ उसको बोलने लगे, समझा। बल्कि अगर कोई आपको दुखी है और वो आपको कुछ दुख बताने आया, तो क्या है, इसको आपको फौरन उसे मतलब के गले लगा लेना चाहिए, या उसको ऐसी तसल्ली कि उसके दिल को छू जाए कि उसने मेरी प्रॉब्लम को मतलब समझ लिया, और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम झटपट, एक अच्छा लिसनर वाकई में, और जो समझता है, फील करता है, वो दूसरों के दुख को बहुत ही आसानी से उसका मतलब सॉल्यूशन निकाल देता है। तो जब ये चीजें तालमेल होता है, यानी फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो इसलिए अगर हंसी का माहौल है तो आप हंसी के माहौल के हिसाब से काम बात करिए, और उतनी ही करिए कि हमारा ज्यादा उसको बुरा ना लगे, यानी ज्यादा दुख, ज्यादा बुरा, ऐसा नहीं। कोई दुखी आत्मा आई है
तो आपने उसको और दुख, अरे तुझसे तो ज्यादा मेरे पास पड़े हैं दुख, मेरा तो क्या तेरा दुख मैं खत्म करूं, तो ये भी है। लेकिन अगर किसी का दुख है यार, ऐसा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कर लें तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, पॉइंट्स को समझना चाहिए, थोड़ा सा फील करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें दूसरों का जाहिर है उनका अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करनी चाहिए। ये सभी को ये चीजें सीखें तो मैं समझती हूँ कि हमारे आसपास का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे पास में नाजमा है मैडम, मैं बीच में बोल रहा हूँ थोड़ा, हेलो। जी मैं जी चाहता हूँ सर, कि बोलिए सर। ये जो अटेंडीज में जो लोग हैंड रेस किए हुए हैं, इनको मौका दिया जाए बोलने का। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, व्हाई नॉट, बिल्कुल अच्छा किया आपने बताया सर। वेरी गुड। हम लेते हैं सबसे पहले हम्म, धनेश शर्मा जी। सर आपको दिया है, आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए, अलाउ टू टॉक। सर स्वागत है आपका, धनेश शर्मा। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जो जो नहीं है चलिए, उनको नेक्स्ट बुलाते जाइए जल्दी से। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। शाहीन, आप इनको अंदर लीजिए पैनल में। नहीं जी अंदर सर, है जी नहीं वो नाज़ा तो, मैम, जिनकी है रेज है सर। ना, सिस्टमेटिकली ले लीजिए एक के बाद एक। अच्छा, मैं सेकंड बुलाना चाहूंगी, शिवानंदन वर्मा जी। जी शिवानंदन जी। एक सेकंड। जी सर। हाँ हाँ, दे दिया, ऑप्शन दे दिया। दिया मैं, जी ऑप्शन दिया मैम मैंने उनको। आप आइए, बोलिए, कोशिश करिए, कोई बात नहीं, आप कुछ भी, आप सिर्फ अपने बारे में बताइए। जब आपने हैंड रेस किया है तो प्लीज आप आए, अपना तारुफ दें, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं वो भी बताएं, तो इतना भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं हम तनुज दिबांत सर, आइए, स्वागत है आपका। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं मिसेस सुनीता रॉय। मैम आइए, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, वेलकम। में मेरा प्रणाम, इद्रिस मोदी आपको और समस्त सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्रणाम। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, सुनीता राय। मैम थोड़ा सा सवाल बोल सकती हूँ? जी सवाल करें, हमारे पास बैठे हैं सब डॉक्टर सवाल साहब नहीं हैं। है, जैसे कि हम जी बैकअप खोल रहा है, इकोसिस्टम खोल मैडम रहा मैडम, है। ये और ये नहीं नहीं नहीं, पर्सनालिटी। ये टेक्निकल नहीं है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे है मैडम, इसमें वही ये वही पूछ दूसरा। रहा था आप सर। पर्सनली पूछ रहे थैंक यू के सिस्टम आ गए हम लोग का। खुद खुद नसीब है, हम लोग आगे बढ़ रहे हो। ईश्वर अल्लाह भगवान सब सबके पास प्रणाम करती हूँ, कामना करती हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ के चलेंगे। थैंक यू सर, प्रणाम, सबको प्रणाम फिर से। ओवर टू मैम। जी थैंक यू सो मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सिराज निजामी। आइए सर, आपका स्वागत है। वेरी थैंक यू मैम। सिराज निजामी और जी, वेरी थैंक यू वेलकम मैम। सर। जी जी जी, मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम शहराज मोहम्मद निजामी फ्रॉम रीवा, मध्य प्रदेश, इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनपैसिव आईटी कंपनी। नई दिशा के प्लेटफॉर्म के हमारे मेंटर जनाब इदरीस मोदी सर, और होस्ट और सभी को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। आज का टॉपिक आपको भी सर। जो हमारा गुड लिसनिंग पे है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और इसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी यहाँ ब्रांड एम्बेसडर हैं आईटी कंपनी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब तक हम कुछ अच्छा सुनेंगे नहीं और अच्छी जानकारी नहीं रखेंगे, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी ही नहीं होगी। तो किसी जानकारी को हमें प्राप्त करने के लिए एक अच्छे श्रोता होना, लिसनर होना बहुत जरूरी है। और कहा भी जाता है कि जो
अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा वक्ता भी बन सकता है। हमें अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता होना, अच्छा सुनने वाला बनना बहुत ज़रूरी है। और हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी कुछ लोगों को बतानी है अपने कंपनी के बारे में या और भी चीज़ें हैं, उसकी पहले जानकारी हमें इकट्ठा करना और लोगों को सुनना, जैसा हमारे अभी इदरीस मोदी सर ने बताया हमें। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप बहुत अच्छी बातें बताते भी रहते हैं। नाज़मा मैम हैं और शाहीन मैम हैं, सभी हमें अपने वीडियो के द्वारा और वेबिनार के द्वारा बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी देती हैं। तो ये सारी जानकारी है जब हम सुनेंगे तभी तो हमारे दिमाग में चढ़ेगी बातें और उन बातों को हम अपने दिमाग में बैठा करके दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। वेरी थैंक यू। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू मैम। ओवर टू नाज़मा मैम। ओके, थैंक यू सो मच सिराज सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, अपनी बात को रखा। दोस्तों हमारे इतने सारे लोग जो है इतनी अच्छे तरीके से अपनी शेयरिंग रखते हैं और सबसे ज्यादा हम चाहते हैं हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो रियली अपने आप को यहाँ पर क्या के डेवलप करें हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। और अभी हम यहाँ पर चाहेंगे नेक्स्ट हमारे साथ जो है मैम का हो गया, इनको विकास सर, इनको वापस जो है अटेंडेंस में डाल दीजिए। कौशलेंद्र सर हैं जी, आप प्लीज आप आइए, अपनी बात को रखिए सर। वेलकम सर। और दीजिए विकास सर, ऑप्शन दे दीजिए। और ओके, संगीता मैम। शाहीन एक्सक्यूज मी शाहीन कंटिन्यू, ठीक है, अजान हो गई थोड़ी, ठीक है। या आई नो, मैंने इसीलिए ओवरटेक कर लिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू संगीता जी आइए प्लीज, आप अपनी बात को रखिए। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर का भी करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि हम कुछ भी आके बोल पा रहे हैं। और नाज़मा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाती हैं। तो और मेरे जितने पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही शानदार है, जिसको कहते हैं एक अच्छे श्रोता बनना। तो एक अच्छे श्रोता हम कैसे बन पाएंगे? जब तक हमें अपनी खुद की नॉलेज होनी चाहिए। किसी चीज को अगर हम किसी को बताते हैं तो पहले उसके बारे में मुझे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी हम दूसरे को शेयर कर पाएंगे। अगर हम अच्छे श्रोता बनना चाह रहे हैं तो पहले हमें रीड करना पड़ेगा, हमें वेबिनार को अटेंड करना पड़ेगा और हमें किस चीज के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हम दूसरा व्यक्ति हमसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम उसको अच्छी तरीके से बता पाए। जब तक मुझे नॉलेज नहीं है हम किसी को गलत तरीके से नहीं बता सकते। रही बात ऑन पैसिव की, अभी देखिए मेरा नया ओवीएस आ चुका है, तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन लोग क्या उल्टे सीधे तरीके से उनको बता रहे हैं। तो ऐसा है कि बिल्कुल नहीं, हमारे मिस्टर एस मुफारत सर ने कहा है कि आपको नॉलेज, देखिए हमारी कंपनी रियल है और रियल प्रोडक्ट है, रियल फाउंडर है और हम खुद भी रियल है। तो हम किसी भी फाउंडर को अगर कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल रियल तरीके से, हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम सामने वालों को बताएं। क्योंकि हमारी एक गलती से उनकी लाइफ उनकी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। जिन्होंने आज 4 साल से लगातार मेहनत की है, तो अच्छे श्रोता बनने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज, हमें रीड करना पड़ेगा, हमें हर वेबिनार में जाना पड़ेगा और वेबिनार में कैसी बातें बताई जा रही है उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और रही बात, जिनको इतना ज्यादा मतलब समय नहीं है तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। बहुत ऐसे ऐसे फाउंडर आते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी सर बताते हैं, तो उनकी बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें लिखना चाहिए, हमें बाद में पढ़ना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। थैंक यू सो मच मैम। ओके संगीता जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही स्पीड से आपने अपनी बात को रखा, बहुत अच्छा लगा। यही करना है दोस्तों, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना है, लेकिन सबको हम चांस देंगे। 2-2 मिनट की आप लोग अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है रविंद्र जी। शाहीन मैडम एक मिनट बीच में, रेनू बंसल जी को बुलाइए। जी सर, आइए रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, और सभी को हमारा धन्यवाद प्रणाम, और जितने भी पैनलिस्ट हैं और हमारे डॉक्टर मोदी सर को भी, विकास सर को भी थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और सभी ने इतनी अच्छी शेयरिंग रखी है कि अभी कुछ बोलने को रहा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ही बोल पाऊंगी। शाहीन मैम, सुनने का प्रयास तो हमें सच में करना ही चाहिए, तभी हम किसी को कुछ सुना पाएंगे या कुछ समझा पाएंगे। एक अच्छा श्रोता ना केवल बातें सुनता है बल्कि वक्ता के हर हाव भाव को भी
समझने की कोशिश करता है, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है। जैसे अभी मोदी सर ने बोला कि जो बोलते हैं उनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, उनकी सारी एक्टिविटी को देखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक सुनने वाले को एक फर्ज होना चाहिए कि जब सामने वाला बोल रहा है तो उसकी पहले पूरी बात सुने, उसके बाद ही हमें अपना कोई क्वेश्चन वगैरह उसके सामने रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक गाय घास फूस खाकर मीठा दूध देती है, थोड़ा सा घास फूस खाएगी, बहुत प्यारा सा मीठा सा दूध देगी। वैसे ही थोड़ा सा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो थोड़ा सा सुनेगा, फिर उसके बाद बहुत अच्छा उसमें समझ के तोड़ फोड़ निकाल के अच्छी बातें निकाल के तब जाके दूसरों को सुनाएगा। तो ये एक अच्छे श्रोता के गुण हैं। कहते हैं ना कि गलत बातों को हमेशा अवॉइड करना सीखिए। गलत बातें तो देखो लाइफ में चलती रहती हैं, बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमें उनको ध्यान में नहीं देना है, उनको नहीं सुनना है। हमें सिर्फ अच्छी बातें सुननी है और अच्छी बातें ही लोगों तक पहुंचानी है। सो थैंक यू सो मच साइन मैम, मैं और सभी को सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही आपने। वाकई दोस्तों, सिर्फ सुनने वाले एक बार आप बन जाइए, जिंदगी में हमेशा हर मोड़ पर आप कामयाबी आपको मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर जाते हैं, रविंदर जी हैं हमारे साथ। प्लीज सर, वेलकम है आपका, आपको सुनना चाहेंगे। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे सभी सीनियर्स को मेरा नमस्कार है। मैं अपने पापा के साथ बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं बाड़ी धौलपुर राजस्थान से हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी पूरी फैमिली की गाड़ी लगी हुई है। हम सुबह जो शाम को 8 बजे मीटिंग होती है, हम सारा अपना काम छोड़ के अपनी मीटिंग सुनते हैं, अटेंड करते हैं, अपडेट लेते हैं और फिर हमारे जो साथ के जो इसमें ऑन पैसे में जुड़े हुए हैं उनको भी अपडेट देते हैं। मेरा मोदी सर से एक सवाल है मैम, जैसे हमारी जो आईडी है। रविंदर जी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, ओनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे लोग हैं बोलना सीखें, बात करना सीखें और अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करें। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप आइए। वेडनेसडे में रहता है गुस्मिंदर सर का 8 बजे टीम चैंपियंस पे। तो अभी आप अपने एक मंथ से मैं वहाँ ट्राई कर रहा हूँ, हैंड रेज करता हूँ, पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता वहाँ पे। तो सर क्या मिलेगा, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। जैसे 8 बजे आप पर्सनली मैसेज करिए क्या सवाल है आपका, मैं जवाब दूंगा आपको, है ना। ओके सर, सर आपका नंबर नहीं है एक तो हमारे पास। नंबर में लिख देता हूँ, चैट में लिख देता हूँ। ओके सर। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर है कुलवंत सिंह बीका जी। तो हम चाहेंगे हम कुलवंत जी को सुने। वेलकम है सर आपका। थैंक यू शाइन बेटी, थैंक यू जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत। और मैं सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी को और मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को मेरी ईद की तरफ से ईद मुबारक। और डॉक्टर साहब विकास जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भाई बहन बैठे हैं, रेखा जी हैं और हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, लिसनर होने का। जो डॉक्टर साहब ने अभी मोदी जी ने बताई, एक्टिव लिसनर होना चाहिए। फीडबैक अपने बीच में अपने चेहरे के हिसाब से उसको बीच में उनको प्रोत्साहित करते रहे भी। अगर आप क्या बोल रहा है तो उसको थोड़ा हौसला रहे बोलने वाले को, उसी हिसाब से बीच में बात काट के हमें नहीं बोलना है। और अपने एक्सप्रेशन जो है वो टॉपिक के हिसाब से होने चाहिए। जैसे जिस टाइप का टॉपिक है अपने फेस के एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से होने चाहिए, ताकि अपने बॉडी लैंग्वेज जो उसी हिसाब से होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि टॉपिक कोई सीरियस हो और अपने वहां मुस्कुरा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा टॉपिक हो उसी हिसाब से अपने रखना चाहिए बात। और बहुत अच्छी सारी बातें रमला जी ने बहुत शानदार बताई हैं, सिराज सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई है और शाइन रेखा जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू वेरी मच जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इनकी बातों को हम फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू शाइन जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शाइन मैं होस्ट नहीं हूँ तो नंबर इसमें लिख नहीं पा रहा चैट में, आप मेरा नंबर डाल दीजिए। अच्छा, मैंने आपको बनाया हुआ नहीं, शायद दूसरे फोन से था। मैं आपको बना देती हूँ सर, एक सेकेंड। थैंक यू। और शाइन मैं एक बीच बोलता, नजमा मैम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत शानदार होस्टिंग कर रही है, क्योंकि इनकी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आज होस्टिंग इनकी। थैंक यू नजमा मैम। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ देखिए जब कुलवंत जी बीका जी आते हैं तो आप भी देखिए हर वेबिनार में मुझे नजर आते हैं। टीम चैंपियन क्या होता है, हमारा ये प्लेटफॉर्म
कौशुभा जी अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। अगर हाँ, पहले नमस्कार। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है अलाउ टू टॉक का, तो माइक प्लीज म्यूट रखा करिए, क्योंकि आपकी बात से दूसरे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो मोदी सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। और कुलवंत जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ हैं विनय कुमार श्रीवास्तव जी, तो प्लीज सर वेलकम है आपका। विनय कुमार जी, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ हैं तीर्थ चौधरी जी, तो प्लीज सर वेलकम है आपका, तीर्थ चौधरी। मच मैम, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। और वेलकम मैम। मैं यही बोलूंगी, अभी डॉक्टर मोदी सर जी ने बताया कि हमें सुनना चाहिए। मैम वाकई में हम जितना सुनेंगे ना, कैसे अब हमें क्या सुनना है ये हम पे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी चीजें सुनो, अगर कुछ गलत सुना भी है तो पीछे से निकाल दो ना। अच्छी अच्छी चीजें सुनते रहो तो हम अच्छा अच्छा बोल भी पाएंगे। अगर हम आप लोगों को सुनते हैं तो ही आज बोल पा रहे हैं, वरना शुरुआत में तो हम खड़े भी नहीं हो पाते यहाँ पे। और थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हो। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि देखिए चाहे वो आप हो, कहीं से तो हम ही शुरुआत करिए। हमने भी एक प्लेटफॉर्म से ही शुरुआत की और आज हम आपके सामने बोल पाते हैं। ऐसे ही आज आपने शुरुआत की है तो कल को आप भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर बात करेंगी। सो गुड लक है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों के शोभा जी, प्लीज सर वेलकम है आपका। अब आप अपनी बात रखें। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो हेलो। जी सर जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, नमस्कार इद्रिस मोदी नमस्कार जी। सर, शाहीन साहब मैम और नजमा मैम। मैं गुजरात जामनगर से बात कर रहा हूँ। ये जो जी आपका सर। वेबिनार है रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ 8 बजे का। और सब जो अपना ये इकोसिस्टम आया है उससे मैं एकदम बहुत ही एक्साइटेड हूँ और सबका नॉलेज में लेता रहता हूँ। मैं सब फाउंडर को एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना 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 जो योगदान है वो अपनी कंपनी समझ के, अपना बिजनेस समझ के आगे बढ़े और सब प्रोडक्ट का अपना अपना तरीके से नॉलेज लेते रहें और शेयरिंग करते रहें। ऐसी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और मेरे को ये इधर सर प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें मेरे को बहुत बहुत नॉलेज मिलता है और मैं जो बनता है तो पूरे टाइम उसमें देता हूँ। और जो मैं 5 प्रोजेक्ट दिया उसका मैं पूरा अमल करता हूँ। और मैं ये इस वजह से मैं इद्रिस मोदी जी का बहुत बहुत गहरे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने पूरा वक्त निकाल के जो ये वेबिनार में जो नॉलेज देते हैं उससे बहुत सारे की टर्निंग पॉइंट मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच सर। इद्रिस मोदी सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मैम जो मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों बहुत अच्छा सेक्शन चल रहा है, सबकी शेयरिंग हमें पता चल रही है, सबकी फीलिंग्स का यहाँ पर हमें पता चल रहा है, कौन किस लेवल से जो है सोचता है वो यहाँ हमें पता चलता है। और अब हम बहुत अच्छे हमारे टैलेंटेड लीडर है, हम चाहेंगे हम उनको यहाँ पर इन्वाइट करें और उनको सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो खुद टीचिंग लाइन में है, तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। सो वेलकम है विकास सर आपका, प्लीज सर। ओके, थैंक यू साइन मैम मुझे आमंत्रित करने के लिए और आज के टॉपिक पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए। और सर्वप्रथम मैं थैंक्स देना चाहूंगा डॉक्टर मोदी सर को कि नित्य प्रतिदिन हम नई दिशा के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात हो, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो या फिर क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बात हो। और निश्चित ये पूरा विश्वास के साथ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि कहीं ना कहीं हम परफेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक ही ऐसे हैं जो कि हमारे अंदर का होना, इनके गुणों का होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आज टॉपिक है बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद फिर से दूंगा डॉक्टर मोदी सर को कि इतना अच्छा टॉपिक दिया कि बिकम ए गुड लिसनर। तो निश्चित ही एक अच्छे श्रोता हमें बनना चाहिए और जब हम एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो होता क्या है कि वक्ता जो बोलता है उससे कहीं ज्यादा अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। जैसे कि बात आ रही थी, एक स्पीकर ने कहा था कि गोल्ड और सिल्वर की, तो जब हम अच्छे श्रोता बनेंगे तो एक वक्ता से ज्यादा सम्मान पाएंगे और कहीं ना कहीं
हम अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं या कि हाँ हम अपने आप में एक मैनर्स में है या एटिकेट्स में है, और इन सभी बातों से हम कहीं सीखते भी हैं। और ये सब चीजें भी हम सब सीखते हैं कि सामने वाले जो समाज है, अगर वहाँ पर अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो लोग क्या पसंद करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, तो इस तरह से क्या है हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है। साइलेंस एक बहुत बड़ा एक पार्ट है यहाँ पर। अगर हमें अच्छे श्रोता बनना है तो यहाँ पर साइलेंस को भी महत्व दें। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा साइलेंस होना भी एक वो हो जाता है कि लगता है कि ज्यादा ही साइलेंस हो गया, तो बीच बीच में हमें बातें भी करनी पड़ती हैं। और जैसा कि भी सर ने बताया था कि हाँ, या कुछ अपने बॉडी एक्सप्रेशंस हमें शो करने पड़ते हैं, और निश्चित ही है। लेकिन कभी कभी ये साइलेंस का होना इतना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप एक इम्पोर्टेंस दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ, हम आपकी बातों को धैर्य से, सहनशीलता और गंभीरता से समझ रहे हैं, तो यहाँ पर साइलेंस को भी बहुत महत्व दें। वक्ता से अच्छे सवाल भी यहाँ पर हमें पूछने चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो ये मैसेज आता है कि आप वक्ता के अंदर कि आप उनकी बातों को प्रॉपर वे में सुन रहे हैं और बड़ी गंभीरता से आपने सुना है, समझा है, दैट मीन्स आप सीखेंगे। दूसरी चीज ये है, अच्छी श्रोता बनने के दौरान जब कन्वर्सेशन होता है, जैसा कि अभी चल रहा है, तो उस समय वक्ता की जो बातें आप ध्यान से सुनते हैं, तो दैट मीन्स क्या है, आप अपनी ओर एक आकर्षित कर रहे हैं कि हाँ, आप एक सीखना चाहते हैं या सामने वाला व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है। तो अच्छा श्रोता एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करता है, उपयोगिता को हासिल करता है, और इससे कभी कभी क्या हो जाता है, एक अच्छी हमें सलाह मिल जाती है। एक कहते हैं ना कि एक व्यर्थ की बहस दो अच्छे मित्रों को जुदा कर देती है। तो दैट मीन्स कभी कभी हमें साइलेंट रहना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, क्योंकि जो चर्चाएं जो हो जाती हैं कभी कभी ऐसा मोड़ ले जाती हैं कि हमें एक हो सकता है कि हमारे जैसे अच्छे रिलेशन हो वो हम उससे दूर होने लगे। तो यहाँ पर हमें ये भी नहीं करना है, और कहीं ना कहीं एक अच्छी सलाह हमें बातों बातों में मिल जाती है जब हम अच्छे एक श्रोता बनेंगे। और निश्चित ही है कि व्यक्ति अब इस प्रकार के गुण से अपने अंदर एक सम्मान का या सम्मानपूर्ण रवैये का एक हकदार बन जाता है, और एक ऐसी रुचि का एक संचार करता है जो निश्चित ही उसके व्यक्तित्व में एक उन्नति लाती है, और सफलता के लिए सब सारी चीजें परिचायक होती हैं। तो निश्चित ही ये पूरा प्रोसेस है, जैसा कि ये टॉपिक चल रहे हैं, तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस है। एक दिन में नहीं समझ में आता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बात भी अगर हमारे मन मस्तिष्क में, अगर जैसा कि डॉक्टर मोदी सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में दी, एक बात भी अगर हमारे मन मस्तिष्क में टच कर गई तो क्या से क्या हो जाए, कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसको सीखना है, समझना है। और अंत में मिरर टेक्निक जो मोदी सर ने बताई, निश्चित ही बहुत ही प्रभावी मुझे लगी है, तो इस टेक्निक का भी उपयोग करना चाहिए। थैंक्स टू साइन मैम, मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। हमेशा ही विकास सर बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और दोस्तों, हम लोग फिर वही बात आ गई कि गुड लिसनर, हम लोग गुड लिसनर हैं, तभी हम ऐसे सबको, अपने जो स्पीकर्स हैं उनको सुनते हैं और हम अपने आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ना, पहले सुनो फिर बोलो, और जब बोलो तो बोलने से पहले 100 बार सोचो कि हमें बोलना क्या है। ये नहीं कि बस एकदम से स्टार्ट हो गए तो बस चुप ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं भी बहुत बोलती हूँ, बट संभल के बोलती हूँ बहुत कुछ, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है इस प्लेटफॉर्म से, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आए हैं। बोलना अच्छी बात है, आपको सुनना लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम भी यहाँ से सीख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों, आप भी इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और आगे अपने लेकर के आएंगे लाइफ में। तो नेक्स्ट हमारे साथ विकास सर, एक बार देख लीजिए जरा, रेज हैंड है। जब तक हमारे रेज हैंड आते हैं, जब तक हमने यहाँ विशाल जी को इनवाइट किया हुआ है। विशाल जी प्लीज आप आइए और अपनी बात को रखिए। विशाल जी आप हैं या? प्लीज सर, वेलकम आपका। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक तो अनम्यूट हुआ है। थैंक यू साइन मैम। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बैटरी कुल 7% है, आज लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं दूसरी जगह जाके इन्वर्टर पर चार्ज कर रहा हूँ, तो सॉरी शेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेशन बहुत अच्छा है, तो गुड लिसनर बन के सुन रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और अभी हम क्या करते हैं, देखो कितनी अच्छा उन्होंने लिख भी दिया जेपी सर ने, ग्रेट शेयरिंग, मतलब ये भी एक अच्छी शेयरिंग है कि आप गुड लिसनर बन के सुन रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यहाँ पे चाहेंगे, जेपी सर आए हैं, प्लीज अपनी शेयरिंग रखें। और विकास सर आप ऑप्शन दे दीजिए प्लीज जरा, जिनके रेज हैंड है। या वेलकम जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद साइन में। मेरी आवाज आ रही क्लियर? हेलो? या क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
और बहुत सुपर डुपर बिंदास सेशन चल रहा है और नो डाउट इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जब हम सबके मेंटर और गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी सर जब समय प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और मौजूद हों तो नो डाउट हम लोग बैटिंग करते हैं, खोल के करते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रहती ना, धड़ल्ले से करते हैं। और उसमें भी जो टॉपिक और इतना सॉलिड प्रेजेंटेशन जाता है तो और मजा आता है। इसमें हम लोगों का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, अपने आप आ जाता है। तो रियल में मैं आप सबका तहे दिल से फिर धन्यवाद करना चाहेंगे। और मैं जेपी सिंह आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ, रेडी हूँ। और साइन मैम आपका दिल से थैंक्स, आपने बोलने का मौका दिया। आज का टॉपिक रियल में बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है कि अभी तक हम जोर देते आए कि हम बोलें कैसे, वक्ता कैसे बने, वक्ता कैसे बने। क्योंकि बोलते तो अनजाने में हम जब से जन्म लिया तब से बोलते आए, अभी तक बोलते ही हैं। और यही आ रहा है कि जब से जन्म लिया तब से अभी तक सुनते आए और सुनते रहेंगे जीवन पर्यंत। बट अच्छे श्रोता कैसे बने, मेरे सुनने का कुछ मतलब हो, कुछ सेंस हो, कुछ सामने वाले पे फैक्ट जाए, कुछ प्रभाव जाए, तो ये चीजें हमें समझनी है। मेरे सुनने, जिसको हमने सुना वो भी समझे कि हमें किसी ने सुना। ये बातें हमें एनालिसिस करनी है और समझनी है। तो रियल में बात है कि जब सामने वाले से हम बात करते हैं, समझते हैं कि या हम स्पीकर को सुनते हैं, स्टेज पे सुनते हैं, या पर्सनल टू हम बात करते हैं तब सुन लेते हैं, तो हर तरह सुनने के एक अलग अलग तौर तरीके और कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ इथिक्स होते हैं। आज उस पे बहुत सारे मतलब पॉइंट डॉक्टर इदरीस मोदी सर ने दिए, बहुत लाजवाब है कि अगर इन्हों को ये पॉइंट को किसी बुक्स में ढूंढो तो साधारण नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे किसी मोटिवेटर को ढूंढो तो शायद नहीं मिलेगा। बहुत कीमती और वैल्यूएबल चीजें डॉक्टर साहब ने दी और उसके साथ नाजमा मैम ने दी, साइन मैम ने भी दी और रेखा माखन मैम ने भी दिया। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, चूंकि आप तो एक टीचर है तो नो डाउट आपके सिलेबस की बातें हैं, आपको सुनाना सबको पसंद है तो आप सुनाने की बातें बताएंगे अच्छी, रियल में प्राउड में, और ये रियल बातें हैं। तो इसी के साथ में मैंने भी जैसे जहां तक देखा है एक कुछ चीजें निकाली हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है कि जब सुने हम और सुनते क्या होता है, जैसे अभी मिस मोदी जी ने कहा, ये बात कही थी कि बोलने के लिए सिर्फ एक मुंह है, सुनने के लिए दो कान है। हमारे पास नॉलेज दो तरीके आती है, एक देख कर आती है, एक सुनकर आती है। तो देखने और सुनने, इनके अलावा और कहीं हमें से नॉलेज मिलेगी नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, आंखें अपना काम करती है, बट सुनने से आती है, तो दोनों कान उस लेवल से हमें उस लेवल से खोलें कि समझने का इस लेवल प्रयास करें कि हमें फिर बोलें तो कितना बोलें। क्योंकि जो चीज हम सीखते हैं उसमें 30% हम डिलीवर कर पाते हैं, लोगों को सुना पाते हैं। तो हमें सुनना ज्यादा है और किस लेवल सुनना, जिस लेवल सुनेंगे उसी हिसाब से हम कुछ बचाया हम बोल पाते, लोगों को दे पाते ज्ञान। तो ये चीजें रखी कि सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट हमने निकाला है, मिला है कि मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर रखें जब हम सुने, किसी को सुने। क्योंकि अगर दिमाग इधर उधर भटका हुआ रहेगा तो हम सेंस नहीं ले पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और क्या सामने वाला रहा उसका मतलब ही निकाल पाएंगे। और वक्ता को सहज रहने दें। अगर सामने वाला अगर बोल रहा है, उसको अनकंफर्टेबल आपके सामने महसूस कर रहा है, तो वो प्रॉपर वे में बोल नहीं पाएगा। इसी साथ बोले गए संदेश में एक ट्यून करें, इन्हीं की जैसे अब साइन मैम कह रही थी कि कम्युनिकेशन सही बनाएं कि आप अच्छे से उसको सुन रहे हैं, वो समझ पा रहा है कि हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक। और धैर्य रखें, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि धैर्य हर जगह अपना एक वैल्यू बनाता है। धैर्य रखें और इसके बाद में एक बाधित न करें, किसी तरह सामने वाले को हम जिससे बातचीत कर रहे हैं या जिसको सुन रहे हैं, किसी तरह उसको हम डिस्टर्ब न करें। अनकंफर्टेबल महसूस करेगा तो वो कायदे से बोल नहीं करें। प्रयास के साथ ध्यान लगाओ, हमेशा एक प्रयास ऐसा करो कि ध्यान मेरा केंद्रित रहे उस पे, हम मतलब उसको कायदे से सुन पा रहे हैं, वो अपने आप को ये समझ पा रहा है, ठीक। अपने स्वभाव की जांच करते रहें, कहीं हम ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे कि मेरे नेचर की, मेरे बिहेव की एक गलत प्रतिक्रिया जा रही है, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो बस अगला आदमी समझता है कि अच्छा इनकी एक्टिविटी हमें ये बता रही थी कि ये जो है मतलब उस लेवल पे नहीं जैसे हम बात करना चाह रहे हैं। आलोचना करने में नरम रहें, क्योंकि ये काफी लोगों में होता है, जब आलोचना की बात आती है तो उनका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बोलने में, क्योंकि आलोचना करने में लोगों को ज्यादातर वॉल्यूम बढ़ जाता है और खुल के बोलने लगता है। तो आलोचना करने में हम नरम रहें, आलोचना करनी चाहिए लेकिन हिसाब से करनी चाहिए। इसके साथ एक यहाँ पर अगला कि हमेशा सराहना और प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहित जरूर करें, कि जो बोला उन्हें सराहना तो नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगला पॉइंट जैसे विकास सर भी लगे कि सामने वाले से प्रश्न जरूर पूछें। अगर जो आप ये जानेंगे कि आप सामने वाला हमें सुन रहा है, कायदे से सुन रहा है, तो तभी तो प्रश्न कर पाएंगे। वो प्रश्न ये करने से ये बता देते कि आप किस लेवल पे सुन रहे हैं, किस लेवल पे आप समझ रहे हैं, ठीक। अपनी प्रतिक्रिया करते समय ध्यान मतलब अच्छे से रखें उसको, प्रतिक्रिया में कि कहीं ऐसी नहीं कि मेरी प्रतिक्रिया गलत ट्यून के साथ में जा रही, गलत एक्टिविटी के साथ में। और इसके साथ में यहाँ पर इन्होंने कि स्वार्थपूर्ण नोट पर बंद करें,
मतलब जब एक चर्चा का एक बिंदु हो तो एक उसका एक मैसेज जाए, एक वैल्यूएबल सेंस जाए कि हाँ इन्होंने, हम लोगों ने ये चर्चा करी, उसका पॉइंट ये रहा, वहां पर प्रतिक्रिया बंद करें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये चीजें, अगर जैसे हमने वक्ता के लिए चीजें करी, इसी तरह श्रोता कर ली, तो अगला आदमी जब आपसे बात करेगा खुल के करेगा और मतलब की बात करेगा, सेंस की बात करेगा, उसका कुछ मतलब होगा, और फिर अगला आदमी जब ये चीजें प्रतिक्रिया दें तो सुनने के लिए भी तैयार होगा और उसी भाव से, उसी विवेक के साथ आपको सुनने के लिए तैयार होगा। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जो भी हमने गहन कर पाया और समझ पाया, अपने आप को बैलेंस कर पाया, वो आप लोगों के सामने डिलीवर किया, जो भी हो। और चूंकि यहाँ पर हमारे सबके ग्रेट गुरु है, मेंटर हैं, तो मैं आप सबके साथ में अपनी बात रख पाए जैसे भी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमें शालीनता और गंभीरता से सुना, अच्छा श्रोता के रूप में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच जेपी सर, बहुत अच्छी आपने बातें रखी। और दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा बात करते हैं जेपी सर, तो हम चाहेंगे आप और जेपी सर में से जो भी चाहते हैं कि अच्छी अपने आप को यहाँ पर आकर के डेवलप करें, अपनी टीम को डेवलप करें, तो आप अपनी टीम को लेकर यहाँ आ सकते हैं, अपना एक सेशन ले सकते हैं, एक टॉपिक लेकर के आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छा रहेगा आपकी टीम के लिए, तो आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म सबका है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर कोई भी आकर के अपना सेशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, और आर्ग्यूमेंट से दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे साथ किसी की बातचीत हो रही है और हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आर्गुमेंट से हम बात तो जीत जाते हैं लेकिन हम उस इंसान को हार जाते हैं जिससे हम बात कर रहे थे। तो हमें अपने रिलेशंस को कभी भी खराब नहीं करना है। और एक चीज और बताऊं आपको कि जब कहते हैं ना कम बोलो तो आप हमेशा फायदे में रहोगे, लेकिन आप ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत अच्छी स्टोरी है लेकिन वो बहुत लंबी है, तो यहाँ नहीं सुनाएंगे, फिर किसी दिन आपसे उसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहूंगी नाजमा मैम अगर आप फ्री हो गई हैं तो प्लीज आप आइए। थैंक यू सो मच। ओवर टू आप यू। कंटिन्यू रख सकते मैं एक मिनट आप ही कंटिन्यू रखें। बाकी रेखा जी कुछ सरप्राइज देने वाली थी, मैं समझती हूँ कि टाइम का भी दिख रहा है टाइम की शॉर्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने चाहूंगी कि आप आ जाएं। ये कंटिन्यू क्या नहीं आप ही करें, और उसको रेखा जी को प्लीज क्या सरप्राइज देने वाली है वो भी देख लें थोड़ा सा। या प्लीज रेखा जी आप आए और अपनी बात रखें, आप क्या सरप्राइज देना चाह रहे हैं, प्लीज वेलकम। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। सरप्राइज कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था वो आपको मैसेज में मैं कर दूंगी, बट यस इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आप दोनों, मैंने एक बार मैंने भी शाहीन जी आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा सेशन था, फीडबैक सेशन, इद्रिश मोदी सर, आप और वो मैं चाहती हूँ कि पीछे जाकर लोग उस फीडबैक सेशन को जरूर सुने। टीम चैंपियन का वो एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट उसमें एक्साइटमेंट, क्योंकि हमें ना कभी कभी अच्छा लिसनर तभी मानेंगे हम जब हम पुरानी चीजों को दोहराएं और सुने उनको वापस से, ताकि हमारा एक रिकलेक्शन हो माइंड में कि यस एक एक्साइटमेंट तब क्रिएट हुआ था और अब एक एक्साइटमेंट नया क्रिएट होने वाला है। तो वी शुड ऑलवेज कीप रिपीटिंग द हिस्ट्री। लिसनिंग इज अ मतलब वन ऑफ द बेस्ट वे टू, मतलब अपने आप को डेवलप करने का एक बेस्ट वे है, बेस्ट उदाहरण है। तो पुरानी बातों को सुनते रहना जरूरी है। इद्रिश मोदी सर, I just love listening to you. आज एक और कोई शख्स है जो आपसे थैंक यू बोलना जरूर चाहते हैं। मैं उनसे सिर्फ 2 मिनट का रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बातों को रख सके। सभी फाउंडर्स और सभी ब्रांड एम्बेसडर को नमस्कार। मैं रामज्ञा शर्मा बोल रहा हूँ, मोदी साहब और साइन मैम जी हम मिले थे शायद, हम मिले थे एसपी सर के बेटे के शादी पर, ध्यान होगा तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बस बाकी कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, और सभी को मुबारकबाद जो ईद के मतलब उपलक्ष्य में जो एस कुमारी सर ने हमें ईदी का सौगात दिया है, वो एक बहुत ही नायाब तोहफा है अगर बात करें हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सभी को। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जी मोदी सर, आपको ही सुनना चाहते हैं, इनफैक्ट हम आपको ही इनवाइट करेंगे क्योंकि सेशन क्लोजिंग का भी टाइम है। तो आज का सेशन कैसा रहा सर, आप प्लीज बताएं। वेलकम सर। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने बोला, और हमारे जितने भी जो अटेंडीज थे उनको भी हमने मौका दिया बोलने का, और यही हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा नए लोगों को लेके आए और
वो लोग बोलना सीखें और अपने खुद के वेबिनार ऑर्गेनाइज करें। अगर कोई मदद चाहिए तो हम लोग हैं, विकास सर हैं, अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है या कुछ करना है तो ऐसा नहीं है कि यही नई दिशा पे आके करना है, आप खुद अपने वेबिनार भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्योंकि अब तो जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा तो हम लोग भी बहुत बिजी होंगे और हर कहीं जो है बहुत सारे अलग अलग वो कनेक्ट पे वेबिनार चल रहे होंगे, वो कनेक्ट प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो फिर सारा इजी हो जाएगा। तो प्लान कंपनी में कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट्स के बारे में एक थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, कोई डीप में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे एआई प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ हमें कोई कोडिंग वोडिंग ये सारी चीज़ें तो सीखना नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। वो आने वाले टाइम में वो सेशन भी हम रखेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो और साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन जैसा होना चाहिए जिसमें कि सारी चीज़ें कवर हों। तो अभी से अगर हम अपने प्लेटफॉर्म को, जैसे नई दिशा प्लेटफॉर्म हमने अभी तैयार किया हुआ है, विकास सर का भी प्लेटफॉर्म है और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये सब तैयार प्लेटफॉर्म होंगे ना, तो अभी से अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होते जाए, ये नहीं है कि भाई यहीं आओ सारे और यहीं बोलो, आप अपने प्लेटफॉर्म पे बोलो, कभी इनवाइट करो, अगर टाइम होगा तो शाहीन है, मैं हूँ, रमला मैडम है, नाजमा मैडम है, विकास सर हैं, कोई भी हम में से आ जाएगा ये। तो आप लोगों का खुद का भी प्लेटफॉर्म आप डेवलप करो अपना। अभी जब तक जूम है भाई, पेड मत लो, आप 30 मिनट्स का सेशन रखो, फ्री होता है 40 मिनट्स का, उस पर ट्राई करिए। जिस दिन ओ कनेक्ट आ जाए तो फिर ओ कनेक्ट पे आ जाइए। तो ऐसा भी स्टार्ट करिए अपने छोटे छोटे, भले ही 20 लोग हो 25 लोग हो, लेकिन शुरू करिए ऐसा। अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए, डिपेंडेंट मत रहिए कि यार फलाना होगा तो तुम आना। तो खुद का स्टार्ट करिए, बोलना सीखिए। बहुत सारा टॉपिक आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं इसके अंदर, तो कोई भी अच्छा टॉपिक लेके उसके ऊपर स्टार्ट करिए। तो वो हमारे लिए एक सक्सेस होगा कि हमने इतने प्लेटफॉर्म्स तैयार किए, 2 4 5 जो भी हम कर पाए, कि भाई ये लोग आज इंडिपेंडेंट हो गए, ये खुद अपना ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो वो चीज़ जरूरी है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आज का। और विकास सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, और आप हमेशा से कोऑपरेट करते हैं सारी चीज़ें। और विशाल सर, रेणु बंसल जी, जेपी सिंह सर और शाहीन और नाजमा, आप लोगों को तो थैंक यू की जरूरत नहीं है। और आपके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं सर। परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। बस सपोर्ट करते रहे आप, जैसा कि अभी तक किया है। और आपका है, नाज़मा मैम है, साइन मैम है, या सरवनन सर है, जय है, सभी लोगों का एक सपोर्ट देखा जाए काफी है। और जो बैक हैंड पर एक एफर्ट है तो परफेक्शन की ओर बढ़ा रहा है। तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि आप सभी लोग साथ हूँ, नई दशा परिवार का सदस्य। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू मोदी सर, थैंक यू विकास सर, और स्पेशली थैंक्स एक बार फिर कहूंगी विकास सर को, क्योंकि दोस्तों हमारी रेगुलर जो है अभी सरवनन जी नहीं है, तो पूरा जो बीड़ा है रिकॉर्डिंग का वो विकास सर ने ले रखा है। एक जिम्मेदारी लेना भी, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आपको जब आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो विकास सर ने भी एक इनिशिएटिव लेके वो आगे बढ़ रहे हैं लगातार हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच विकास सर। और एक चीज और कहूंगी, जैसे अभी मोदी सर ने कहा कि ओ कनेक्ट के हमारे वेबिनार शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ओ कनेक्ट को प्लीज सब्सक्राइब करिए जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना लेट करेंगे आप तो उतना ही लेट आपका कमीशन आएगा। अब आप ये समझ लिया आपको कमीशन जल्दी चाहिए, तो जल्दी से जो है आप अपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करिए और वहां पर अपनी लिस्ट में चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो अभी करा दें अपनी टीम के लोगों को साथ बिठा करके। तो दोस्तों इतना ही बात करेंगे, और बहुत अच्छा सेशन रहा, सभी का बहुत दिल से आभार है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। रेखा जी आपका स्पेशल थैंक्स है, आप भी आए, और रामाग्य जी भी आए और उन्होंने बात की। आई थिंक चले गए हैं मैम शायद, सो नहीं है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और नाजमा मैम आप सेशन के लिए आ रही हैं क्लोजिंग के लिए? नहीं, कंटिन्यू। आज नाजमा मैडम की भी होस्टिंग सुपर्ब रही, सुपर्ब, बहुत अच्छी होस्टिंग रही। थैंक यू नाजमा, कोशिश, बहुत दिनों बाद जी, लेकिन बहुत अच्छा है। एक कोशिश सपनों की उड़ान की। दोस्तों इसी स्लोगन के साथ हम खत्म करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। कल See you tomorrow at 6. Bye bye. Take care.